अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपके लिए आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और ये उबाल के साफ़ करके क्रश कर लिए हैं, चमचे की मदद से मिक्स कर लिए हैं। और इसमें ये सामान जो मैं डालूँगी वो ये है, ये छोटी सी प्याज देख रहे हैं आप, ये प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है। 3 हरी मिर्चें काट ली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है, नमक है हस्बे ज़रूरत। ये आधा चमचा चाय का कुटी लाल मिर्च है और चाय का 1 चमचा साबुत धनिया है और भुना कुटा जीरा है चाय का आधा चमचा, सौंठ है, पिसी हुई सौंठ है चाय का आधा चमचा। ये तमाम चीज़ें मैं अपने इस मिक्सचर में डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से चमचे की मदद से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने ये सब मिक्स कर लिया है। आलू में मसाले मिक्स कर लिए हैं। ये भुर्ता तैयार हो गया है रोटी में, पराठे में भरने के लिए। अब मैं पराठे की चंगेल बनाती हूँ, उसको एक साइड करके पहले 2 पेड़ों बनाऊंगी मैं। ये इतनी बड़ी पेड़ी एक बनाई है। ये मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसको ये दोनों मैंने बना लिए हैं। अब इसके अंदर इसके ऊपर ये दूसरी रोटी रखती हूँ मैं और इसको इस तरह से मिक्स बंद कर दूंगी किनारे। अब ये खुश्की में ये अच्छी तरह से बंद करेंगे ताकि हमारी रोटियों जैसे आलू का भुर्ता जो बनाया हमने वो निकले नहीं, बाहर ना आए। इसको बेलन की मदद से बेलेंगे। थोड़ा सा और इसमें खुश्की लगाएं। ये हमने अपना फ्लेम ऑन कर लिया है। इसके बाद तवा गरम हो गया हमारा और ये इसको रोटी को हम इस तरह से ये देखिए व्यूअर्स। अब इसमें हम इस पोजीशन में हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे थोड़ा सा।
2 चमचे हमने कुकिंग ऑयल डाला है। थोड़ा सा हम पीछे की तरफ भी डालेंगे 1 चमची। काफी है। कितनी अच्छी सिकी है, ना कहीं से जली है ना कहीं से कच्ची है। ये देखिए, इसी तरह से हम बाकी की रोटियां पराठे भी बना लेंगे। चटनी के लिए जो अज्जा दरकार होंगे उसमें 4 जवे लहसुन के, हस्बे जायका नमक है, और नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये 1 चमचा कुटी लाल मिर्च है, और आधा चमचा ज़ीरा है, और आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना, और ये 5 छोटी छोटी लाल मिर्चें हैं। इनको हम ग्लैंड कर लेंगे। ये हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। ये चटनी है, इसमें 1.5 चमचा लाल कुटी मिर्च है, और नमक हस्बे ज़रूरत है, और इसमें 6 जवे लहसुन के हैं। इसको हम इमाम दस्ते में क्रश कर लेंगे, कूट लेंगे थोड़े से नाम के पानी में, और उसके बाद हम इसमें तेल में ना ज़ीरा डाल के इसको फ्राई करेंगे, इस चटनी को खाली। ये चटनी इसको इसी तरह पीस के रखेंगे। ये देखिए हमारे पराठे तैयार हो गए हैं। अब ये रायता है बनाने के लिए, ये जो मैंने चटनी बनाई थी, तो इसी को चटनी को थोड़ी सी 1 चमचा इसमें डाल के ये रायता तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा रायता तैयार हो गया है, कितना खूबसूरत सा। और ये हमारी चटनी, हमने इसको ग्राइंडर में पीस दी। और ये वाली तलने वाली चटनी है, इसके लिए हम इसमें फ्राई पैन में अब ये इसमें 1 चमचे जीरा डाला है मैंने। ये देखिए हमारा जीरा हो गया है। अब इसमें हम ये चटनी जो हमने पीसी थी, लाल चटनी, पराठों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है चटनी, और खाने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए हमारी चटनी भुनने पे आ गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे अपनी खूबसूरत सी प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह से ये चटनी है, ये रायता है, और ये एक और चटनी है, ये पराठे। अब मुझे इजाज़त दे दीजिए व्यूअर, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को अगर आपको ये डिश पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर